अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्लीट हॉस्पिटल या वेलफेयर का मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है मास्टर, जिसमें चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल 1, लेवल 2, चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल 3 आता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए इन्वेंट्री में आइटम प्रोफाइल आती है। उसके अलावा जो हमारे मेडिसिन आइटम्स होती हैं उसके लिए मेडिसिन आइटम प्रोफाइल आती है। और यहाँ पे अगर हम चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल 1 को ओपन करें, फुल व्यू करेंगे तो हमारे पास शेयर होल्डर्स बनेंगे 11 के अंदर, लॉन्ग टर्म लोन्स बनेंगे 13 ग्रुप के अंदर। ये ग्रुपिंग इसकी प्री डिफाइन होती है। और फिक्स एसेट बनेंगे 15 के अंदर। परचेज और सेल के जो फी के अकाउंट है वो ऑलरेडी 30 और 50 में बने हुए हैं। पेएबल अकाउंट्स यानी कि जो भी हमारे पेएबल पार्टीज होंगी जिनको हमने पैसे देने हैं वो बनेंगे 31 के अंदर। यानी कि अगर हम डॉक्टर्स की भी बात करें तो हमारे पेएबल्स बनेंगे। रिसीवेबल्स में हमारे कोई अगर कस्टमर्स होते हैं यानी कि जिनको हमने कोई चीज़ दी होती है और उनसे रिकवरी वगैरह कर दी है वो बनेंगे 35 के अंदर। इसके अलावा एडवांस एम्प्लॉय है, एक्सपेंसेस वगैरह हैं, ठीक है। ये सारी मेजर ग्रुपिंग है। ये लेवल 1 था। रिटर्न बैक करके जब हम लेवल 2 में जाएंगे तो यहाँ पे भी फुल व्यू करने पे हमें वही लेवल 1 के आगे उसकी सब ग्रुपिंग ऐड होके मिल गई है। जैसे 31 था तो उसके आगे 01 ऐड हो गया है, 35 था तो उसके आगे 01 ऐड हो गया। तो ये जस्ट एक लेवल उसमें मजीद फर्दर ऐड हुआ है। अब हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमने पेएबल अकाउंट बनाना है, किसी डॉक्टर की प्रोफाइल बनानी है, तो वो किस ग्रुप में बनेगी? 3101 के अंदर। अगर हमको बैंक अकाउंट बनाना है तो बैंक किस में बनेगा? 4501 के अंदर। अगर हमने कोई एक्सपेंस बनाना है तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस किस में बनेगा? 5503 के अंदर। तो यहाँ से हमने ग्रुप्स को नोट किया और हम पेएबल अकाउंट बनाने के लिए अब जा रहे हैं मास्टर के चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर। ई नंबर पे चार्ट ऑफ अकाउंट पे आए, ऐड किया। यहाँ पे हमने ग्रुप कोड किया 3101। पहला पार्ट जो भी यानी कि हम अकाउंट बनाएंगे उसके लिए 0001 ऐड करेंगे। अगर कोई उस पर अकाउंट बना होगा तो फिर ऑटोमेटिकली सिस्टम आपको मैसेज दे देगा कि आप डुप्लीकेट कोड हो रहा है और आपका लास्ट जो अकाउंट बना हुआ है वो 40 बने हुए अकाउंट। तो इससे अगला हम अकाउंट बनाएंगे 31010041। यहाँ पे आ जाएगा कि डॉक्टर कौन है। आपने कहा डॉक्टर लतीफ़ है, डॉक्टर नईम है, जो भी है उसका नाम, उसका एड्रेस और उसके अलावा कोई फ़ोन नंबर्स वगैरह कोई भी डिटेल देनी है वो लिखें। इंटर इंटर करके नीचे आ जाएं। बैलेंस शीट ग्रुपिंग आ जाती है कि ये जो पार्टी है यानी कि डॉक्टर लतीफ़ ने बनाया है उसका कोड है 31 ग्रुप के अंदर। तो ये 11 से 45 ग्रुपिंग के अंदर आएगा बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे आपने इसको सिलेक्ट करना है, ये पार्टी पेएबल है या रिसीवेबल है। तो पेएबल हमने सेलेक्ट किया, इंटर 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 करके नीचे आ जाएंगे। ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा कि पार्टी की तरफ यानी कि जो डॉक्टर की प्रोफाइल थी उसकी तरफ प्रीवियस क्या बैलेंस है, लेने वाला है या देने वाला है। अगर तो डॉक्टर का कोई प्रीवियस बैलेंस देने वाला है तो वो क्रेडिट के अंदर लिख के हम सेव कर देंगे। डॉक्टर परसेंटेज का मतलब है कि हम डॉक्टर सर की या डील पे वर्किंग कर रहे हैं हॉस्पिटल या वेलफेयर में। डॉक्टर अगर कहता है मैं 10% लूँगा तो हमने यहाँ पे 10% लिख के अकाउंट इसका यहाँ पे ओपन कर दिया। तो यहाँ पे डॉक्टर की प्रोफाइल बन गई। अगर हम कैश और बैंक की बात करें तो 4501 पे हमारी कैश बुक ऑलरेडी बनी होती है। तो ये कैश का अकाउंट एक ऑलरेडी बना हुआ है। 3 नंबर कोड इसका खाली है। तो 45010003 के ऊपर आप बैंक्स बना सकते हैं। कैश और बैंक का एक ही ग्रुप होता है। तो मिजान बैंक हो गया, लाइट बैंक हो गया, जो भी बैंक है वो ऐड कर सकते हैं। उसके साथ उसका अकाउंट नंबर लिख लें। और यहाँ पर जब हम बैंक बना रहे होंगे तब 45 ग्रुपिंग आएगी ज़रूर इसके अंदर, लेकिन तब यहाँ पर हम देंगे ये कैश एट बैंक है। और बैंक के टाइम पे आपने यहाँ पे कैश फ्लो भी सिलेक्ट करना है थर्ड ग्रुपिंग के अंदर। और अगर बैंक में कोई ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ है तो वो डेबिट में लिख के सेव कर देना। इसके अलावा अगर हम जर्नल एक्सपेंसेस की बात करें तो 5503 ग्रुप में एक्सपेंसेस बनने थे। 0001 पे हमने देखा तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, गैस, स्टेशनरी, कॉमन एक्सपेंसेस, ये 7 अकाउंट बने हुए हैं। तो 55030008 पे हमारा नेक्स्ट एक्सपेंस बन जाएगा। वो फूड एक्सपेंस हो सकता है, पेट्रोल एक्सपेंस हो सकता है, जो भी एक्सपेंस है उसका नेम लिखें। ना ये फर्स्ट ग्रुपिंग में बैलेंस शीट में आना है ना ही थर्ड में, ये आएगा सेकंड ग्रुपिंग के अंदर। 50 से 55 का कोड है ये। तो यहाँ पे हम इसको देंगे कि ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है और इंटर इंटर करके हम इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। तो इंटर इंटर किया और इसको सेव कर दिया। ये जितने भी हमने अकाउंट बनाए हैं इनको अगर हम सिंगल सिंगल चेक करना चाहें तो फाइनेंशियल रिपोर्ट में लेजर में जाएंगे, इंटर इंटर करके थर्ड टाइम फिर इंटर कर देंगे, सर्च आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने लिखा डॉक्टर। अब जितने भी डॉक्टर्स थे ये सारे यहाँ पे आ गए हैं। हमने डॉक्टर लतीफ़ को सेलेक्ट कर लिया, इंटर किया, ये डॉक्टर लतीफ़ का लेजर ओपन हो गया कि ये हमारा डॉक्टर है
इस सिटी का है और इसका 1000 हमने देना है। इसी तरीके से अगर हम बैंक का एग्जांपल लें तो एंटर करके लेजर खोलेंगे मेज़ान बैंक का। मेज़ान बैंक में हमारे पास 50,000 ऑलरेडी भरा हुआ है। अगर हम फाइनेंशियल रिपोर्ट में ही आए तो यहाँ पे डेली कैश बुक का एक अलग से ऑलरेडी कोड बना होता है। कैश बुक को जब हम यहाँ पे ओपन करेंगे ये हमें दिखाएगा कि हमारे पास बैलेंस सिस्टम कितना है। तो मैं अगर इसका लेजर भी चेक करूँ कैश बुक का तो वो दिखा रहा है कि आपके पास कैश बुक में ये सारी इनकम्स आई थी और हमने इसको 9,73,000 आज तक हमने यानी कि 9/5/2024 तक रिकवरीज की हैं और उससे आगे हमने इतनी रिसीव की हुई है। 3,65,000 हमारे पास कैश अभी पड़ा हुआ है कैश के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर हम रिसीविंग करते हैं या पेमेंट करते हैं कोई भी तो हम कहाँ से करेंगे और उसके अलावा ओपीडी हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले ओपीडी वाली साइड समझते हैं ताकि इनकम हमारी जनरेट होके डॉक्टर के लेजर में भी आ जाए। तो ऐड रिकॉर्ड में ये वोचर्स होते हैं रिसीविंग पेमेंट बैंक वोचर्स। यहाँ पर ये ओपीडी का ऑप्शन है F8 के ऊपर पेशेंट एंट्री में। इसमें हम जब ओपीडी में जाएंगे तो ऐड करने पे डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी, रजिस्ट्रेशन नंबर भी ऑटोमेटिकली बनेगा। 48,000 यहाँ पे अकाउंट आया है रजिस्ट्रेशन नंबर, इसका मतलब इसमें ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा अकाउंट्स बने हुए हैं। तो ज़ीरो करके अगर हम सर्च करेंगे तो यहाँ पे ये देखें बहुत सारे नेम्स की लिस्ट आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जिस नेम को भी आप सर्च करेंगे, अली को सर्च करेंगे अली का रेलिवेंट डाटा आ जाएगा, हमजा को सर्च करेंगे हमजा के रेलिवेंट जिस जिस बंदे का नेम होगा वो आ जाएगा। तो ऐसे ही सारे पेशेंट्स की प्रोफाइल यहाँ पे ऐड है। अगर हम यहाँ पे कोई नया पेशेंट ऐड करना चाहें तो हम ऐड करेंगे, इंटर करेंगे, टोकन नंबर बताएंगे कितना है उसका, अपॉइंटमेंट नंबर बताएंगे, विजिट बताएंगे और यहाँ पर हम उसका नेम बताएंगे। अब यहाँ पे हम एक नया कस्टमर ऐड कर देते हैं, हम उसको देते हैं कि ये है खालिद अली या फराज अहमद, कोई भी नेम लिखते हैं। उसको हमने यहाँ पे सेलेक्ट, तो हमने यहाँ पे उसका नेम लिखा, उसका फादर नेम आ जाएगा अहमद नवाज यूँ करके लिख दिया। ऑक्यूपेशन लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, आईडी कार्ड नंबर वगैरह देना चाहें वो दे सकते हैं, एड्रेस आ जाएगा कि वो कहाँ का है, सिटी आ जाएगी, फ़ोन नंबर उसका दे सकते हैं। ठीक है, बाय नेम भी फिर वो सर्च हो जाएगा और बाय फ़ोन नंबर भी सर्च हो जाएगा। तो यहाँ पे उसकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, आगे खुद ब खुद एज कैलकुलेट हो जाएगी, जेंडर आ जाएगा, उसका हम वेट बता सकते हैं और यहाँ पर हमारे पास डॉक्टर की प्रोफाइल आ जाएगी। अब जब हम यहाँ पे डॉक्टर को सर्च करेंगे तो डॉक्टर लतीफ़ हमारे पास यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अभी मैं फ़िलहाल इसकी मैनुअल एक फ़ीस डाल रहा हूँ, लेकिन अभी मैं आपको एक और तरीका भी बता दूंगा कि अगर हमने इसकी फ़िक्स यहाँ पे शो करवानी हो फ़ीस तो वो कैसे करवाएंगे। तो 1000 मैंने फ़ीस ली, इंटर किया और सेव कर दिया। तो पेशेंट की एंट्री भी सेव हो गई, ओपीडी भी बन गई। प्रिंट करेंगे, इसका टोकन नंबर प्रिंट हो जाएगा, थर्मल प्रिंटर के ऊपर हमारी ये ओपीडी की एक इनवॉइस प्रिंट होके आ जाएगी। अब इस एंट्री ने ऑटोमेटिकली दो काम किए हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे ट्रायल बैलेंस दिखाता हूँ आज की डेट का, यानी कि आज की वर्किंग दिखाता हूँ कि हमने क्या वर्किंग की है। इंटर करके ओपन किया तो इसने दिखाया कि आपने जो डॉक्टर लतीफ़ है उसके लेजर में ये आ गई अमाउंट कि हमने इसको इतने पैसे देने हैं और कैश के अंदर ये अमाउंट आ गई, बैंक में ऑलरेडी इतनी अमाउंट पड़ी है, ओपीडी में हमने 900 रुपया जनरेट किया है क्योंकि हमने 1000 की अमाउंट ली है डॉक्टर की फीस। जो 1000 हमारे पास सीधा सीधा कहाँ पे आ गया, हमारी कैश बुक के अंदर। लेकिन इसमें से जो 100 अमाउंट थी यानी कि 10% वो किसके लेजर में चला गया, डॉक्टर लतीफ़ के लेजर में। 1000 वो था जो हमने पहले डॉक्टर को देना था और 100 वो है जो कि उसके नाम पे अभी इनकम गई है। मैं उसका लेजर में भी आपको ये दिखा देता हूँ। तो डॉक्टर लतीफ़ का जब हमने लेजर लिया, प्रीवियस बैलेंस था 1000 और जो ये पेशेंट फराज का टोकन बना है उसकी इसकी जो इनकम जनरेट हुई है 10% 1000 में से वो 100 रुपया है। तो टोटल 1100 रुपया है जो कि हमने डॉक्टर का देना है। और अगर कैश बुक में दिखाऊंगा आपको तो वहां पर भी हमारे पास शो हो जाएगा कि आज के दिन में 1000 रुपया हमें आ गया है, लेकिन एक्चुअल में हमारी इनकम 900 ही हुई है। तो इस वजह से जब हमने यहाँ पर ट्रायल बैलेंस देखा था तो हमारे पास जो हमारी इनकम आ रही थी ना फी के तौर पे यहाँ पे, वो हमारी कंसल्टेंट फीस में 900 ही शो करवा रहा है क्योंकि अब जो 1000 हमने रिसीव कर लिया था वो शाम में हमने पे भी करना है डॉक्टर को। उसके लिए फिर हम कैश पेमेंट वाउचर करेंगे, इंटर करके हम यहाँ पे बता देंगे कि डॉक्टर लतीफ़ को हम पे कर रहे हैं और अगर तो प्रीवियस बैलेंस भी पे कर रहे हैं तो वो भी कर दें, अदरवाइज यहाँ पे 100 सिर्फ जो आज की फीस थी, अगर एक ही पेशेंट चेक हुआ तो
इसको फी पे यहाँ पे करके सेव कर देंगे। तो अब आपके पास जो कैश बचा है ना पीछे, वो सिर्फ और सिर्फ 900 ही यहाँ पर बचा है। ठीक है, तो 365,996 हमारे पास पहला बैलेंस था, 900 ये वाला आ गया, 366,896 ये हमारे पास यहाँ पे अब बैलेंस आ गया है। तो इस तरीके से हमारे पेशेंट की ओपीडी भी हो गई और उसकी एंट्री कैश बुक में भी आ गई और डॉक्टर की प्रोफाइल में भी आ गई, जिसको हमने यहाँ से पे भी कर दिया। अब अगर हम इसकी डिटेल्स देखना चाहें ओपीडी के रेलिवेंट, तो पेशेंट लेजर में भी हम देख सकते हैं। ये पेशेंट से सारी रिपोर्ट्स लगी होती हैं। डेली ओपीडी रिपोर्ट भी देख सकते हैं, डेली लैब रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं, एडमिशन रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं। एडमिशन, इंडोर प्रोसीजर, लैब, ये सारी वर्किंग भी ओपीडी के अंदर ही होंगी। ये भी होगी, मैं फर्दर आपको दिखाता हूँ। तो अभी मैं डायरेक्टली पहले ओपीडी की रिपोर्ट दिखाता हूँ आपको। ओपीडी की रिपोर्ट की हमने डेट दी हमने कि 10/5/2024, यानी कि आज की एग्जैक्ट डेट में हमने कितनी कितनी ओपीडीज की हैं। उसमें कंसल्टेंट वाइज भी हम देख सकेंगे, आईडी कार्ड नंबर वाइज भी देख सकेंगे और यूजर वाइज भी देख सकेंगे। तो इनमें से भी कोई रिपोर्ट देखना चाहें उसको क्लिक करते हैं, या अगर हम डायरेक्ट ओके पे जाएंगे तो ये दिखाएगा कि आज के दिन में इस रजिस्ट्रेशन नंबर पे इस पेशेंट का ये टोकन नंबर बना था, ये फीस जनरेट हुई थी, ये कंसल्टेंट था और ये यूजर था जिसने उसकी एंट्री डाली थी। अगर मैं आपको ओल्ड रिकॉर्ड दिखाऊं इसका, तो यहाँ पे क्योंकि मैंने इसमें रफ रिकॉर्ड भी डाला हुआ है, तो मैंने यहाँ पे ये प्रीवियस लिए यानी कि 2000 से लेके 2024 तक आज तक जितनी ओपीडीज हुई हैं वो सारी उठा लें। तो ये सारी यहाँ पर ये देखें डिटेल आ गई। ये कौन कौन सा पेशेंट था, क्या उनके टोकन नंबर थे, क्या उनके रजिस्ट्रेशन नंबर थे, ये देखें। ठीक है, और कितनी कितनी फीसिस थी, किस किस डॉक्टर को चेक करवाया गया है। तो ये नेक्स्ट पेज, ये नेक्स्ट पेज, ये सारा डाटा इसके अंदर यहाँ पे आ रहा है हमारे पास। ये अगर मैं लास्ट पेज पे लेके जाऊं तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास कोई 5-6 साल का रिकॉर्ड था। तो ये पेजेस देखें, 620 पेजेस हमारे पास यहाँ पे आए हैं जिनके अंदर ये सारा रिकॉर्ड आ रहा है। और सबसे लास्ट में हमारे पास ये आखिरी जो हमारा पेशेंट ऐड हुआ था वो भी आ गया। तो टोटल 20,262 पेशेंट्स की एंट्रीज इसके अंदर आई हुई हैं। अगर मैं पेशेंट वाइज भी देखता तो फिर पेशेंट लेजर देख सकते थे। यहाँ पे हमने एंटर करके उस पेशेंट का नाम देना था, जैसे फराज अहमद। अगर मैं अभी इसका नाम भी सर्च करूंगा तो ये यहाँ पे उसकी पूरी डिटेल उठा लाएगा कि वो पेशेंट कब आया था, उसकी क्या ड्यू अमाउंट है, पेशेंट वाइज उसकी क्या डिटेल है, ये सारी रिपोर्ट्स यहाँ पे इसमें मिल जाती हैं। नेक्स्ट टाइम अगर वो ओपीडी में दोबारा आता है तो फिर हम उसका दोबारा से जनरेट नहीं करेंगे, ज़ीरो करके सर्च करेंगे और फराज अहमद के नाम से उसको दोबारा सेलेक्ट कर लेंगे। वो ऑटोमेटिकली उसकी सारी डिटेल उठा लाएगा। हमने सिर्फ ये बताना है कि यहाँ पे हमने किस डॉक्टर को दोबारा से चेक करवाना है। अब डॉक्टर की फीस फिक्स कैसे करेंगे वो भी आपको दिखाता हूँ और फिर इसकी एक ओपीडी अगेन बनाते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट में जहाँ पे हमने डॉक्टर्स की प्रोफाइल बनाई थी हम उसी जगह पे फुल व्यू करेंगे। डॉक्टर के नेम के ऊपर जाएंगे यहाँ पे और लेफ्ट एरो के साथ हम बैक पे जाएंगे, एक दफ़ा, दो दफ़ा। यहाँ पे ये आ रहा है परसेंटेज जो हमने 10% बता दी थी। यहाँ पे कॉलम आ रहा है क्रेडिट का। क्रेडिट में हम एक फीस फिक्स लिख देंगे कि ये इसकी फीस है 1000 और इसके बाद कंट्रोल W करके इसको सेव कर देंगे। अब नेक्स्ट टाइम जब ओपीडी अगेन बनेगी, कोई भी पेशेंट आए, जब भी डॉक्टर हमारा वो लतीफ़ का यानी कि यहाँ पे सर्च होगा ना, तो ऑटोमेटिकली वो उसकी फीस वहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी। तो मैंने फराज अहमद लिया, इसकी दोबारा से हमने ओपीडी बनाई, यहाँ पे उसका वेट वगैरह लिखा। जैसे ही हमने डॉक्टर लतीफ़ यहाँ पे सिलेक्ट किया, ऑटोमेटिकली देखें फीस 1000 यहाँ पे लिखी आ गई और यहाँ पे एंट्री अगेन सेव कर दी हमने। अब अगर वो पेशेंट की ओपीडी हो गई, उसके बाद उसने चेकिंग करवा ली, अगर फर्दर उसमें कोई इशू आता है और उसका एडमिशन करना पड़ जाता है, तो फिर हम यहाँ पे उसका एडमिशन करेंगे, ऐड करेंगे, इंटर करेंगे। ज़ीरो फॉर सर्च है तो उसमें ओपीडी तो लाजमी बात है उसकी हो चुकी होगी, तो फराज अहमद का नेम सेलेक्ट करेंगे। सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगी उसकी। अब यहाँ पे हम उसका रूम अलॉट करेंगे कि हम किस रूम में उसको स्टे करवा रहे हैं। हमने कहा जी रूम नंबर 4 में इसको स्टे करवाया जा रहा है। क्या हमने उससे एडवांस लिया है, हमने उससे 5 एडवांस ले लिया है और पर डे हम उसको क्या रूम फीस चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे हम उसको बता देंगे कि हम 2000 उसको पर डे चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे उसकी एंट्री हो गई और हम इसको यहाँ से इसका जो टोकन नंबर होगा वो भी यहाँ पे प्रिंट आउट करके दे देंगे। तो ये उसका एडमिशन प्रिंट आउट हो जाएगा, यहाँ पे सारी डिटेल आ जाएगी, कोई प्रिस्क्रिप्शन वगैरह है तो वो यहाँ पे नीचे मेंशन हो जाएगी।
अब इसके थ्रू जैसे एडमिशन हुआ तो हमारे पास पेशेंट रिपोर्ट्स के अंदर डेली एडमिशन रिपोर्ट भी बन गई। यहाँ पे हमने डेट दी 10/5/2024 की और इंटर इंटर करके पेशेंट प्रेजेंट पेशेंट रिपोर्ट, डेली पेशेंट डिस्चार्ज रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट्स यहाँ पे लगी हुई हैं। ये भी देख सकते हैं, ओके करने पे भी रिपोर्ट मिल जाएगी कि इस बिल नंबर के ऊपर इस पार्ट मतलब पेशेंट का ये हमारा एक एडमिशन हो गया है, इसका 5,000 हमने एडवांस ले लिया है। तो अब इस पेशेंट का प्रॉपरली उसका लेक्चर भी खुलेगा। अगर मैं यहाँ पे लेक्चर ले लेता हूँ अगेन फराज अहमद का, तो ये लेक्चर भी खोलेगा और ये भी दिखाएगा कि इसकी तरफ हमारा क्या बैलेंस खड़ा है, हमारा 5,000 एडवांस खड़ा है इसका हमारी तरफ, ठीक है। तो ये हो गया उसका एडमिशन। अब नेक्स्ट उसके ऊपर क्या होंगे, प्रोसीजर्स होंगे। प्रोसीजर कहाँ पे होंगे, यहाँ पे। या कोई लैब टेस्ट होंगे तो वो यहाँ पे होंगे। तो लैब टेस्ट और प्रोसीजर्स के अंदर जो हमारे वर्किंग होनी है वो हमारी यहाँ पर मास्टर सर्विस बिल चार्जेस प्रोफाइल में बनेंगी। यानी कि जो भी प्रोसीजर्स होंगे वो प्रोसीजर यहाँ पे पहले ऐड होंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे फुल व्यू किया तो ये कैटेगरी हमारी थी हॉस्पिटल, जिसमें अल्ट्रासाउंड, प्राइवेट रूम, इमरजेंसी रूम, विजिट फीस, क्या नाम डिलीवरी फीस, ठीक है, ये मल्टी लोड, स्टिचेस, ड्रेसिंग, ये सारे वो चीज़ें हैं जो कि हमारी हॉस्पिटल की सर्विसेज थी। इसके अलावा लैब की बात करें तो लैब में ये डिफरेंट वो हैं, टेस्ट वगैरह हैं, उनके आगे फीसेस वगैरह हैं, ये सारी यहाँ पे डिटेल्स हैं, ड्रेसिंग वगैरह है जो कि हमारी इनकम में जाएंगी। यानी कि 50010001 या 501003 जो इनकम कोड था, उस कोड में उसकी इनकम जनरेट होगी और वो प्रोसीजर में भी हमारे पास वहाँ पे लिस्ट में शो हो जाएगा। तो अगर कोई नया प्रोसीजर ऐड करना है तो मास्टर सर्विस बिल प्रोफाइल में जाके हम ऐड करेंगे, कोड ऑटोमेटिकली आएगा, हम सर्विस का नेम बताएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूँ कि हम हॉस्पिटल के अंदर कोई नई सर्विस हमने शुरू की है, तो मैं एग्जांपल के लिए जस्ट न्यू स्टिचिंग का नेम दे रहा हूँ या न्यू ड्रेसिंग कह देते हैं, ठीक है। तो न्यू ड्रेसिंग का नेम हमने यहाँ पे दिया और उसके बाद रेट बताएंगे कि हम कितने चार्जेस लेते हैं ड्रेसिंग के, 300। इसकी जो इनकम कोड था 50010003 था, ये हमें चार्ट ऑफ अकाउंट से भी मिल जाता है हॉस्पिटल की इनकम का। और मेन सर्विस ग्रुप जो है वो यहाँ पे हम इसको हॉस्पिटल ही रखेंगे, तो यहाँ पे हॉस्पिटल हमारा आ जाएगा। यहाँ से हम इसको सिलेक्शन कर लेंगे। हमारे पास हॉस्पिटल में एच के अंदर हॉस्पिटल नहीं आ रहा, चले सर्विस ग्रुप में हम इसको फिलहाल यहाँ से ले लेते हैं, किसी भी एक ग्रुप में डाल देते हैं। चलो रैंडम मैं किसी एक ग्रुप में डाल देता हूँ, इंटर इंटर करके इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। तो जो हमारी एक सर्विस थी वो यहाँ पे न्यू ड्रेसिंग ये देखें ऐड हो चुकी है, ठीक हो गया। हॉस्पिटल की प्रोफाइल बनी नहीं हुई थी, उसकी अगर प्रोफाइल ये सर्विस ग्रुप में नहीं हो तो उसको भी हम यहाँ से मास्टर कैटेगरी प्रोफाइल से ऐड कर सकते हैं। उसके लिए जस्ट ऐड करके हॉस्पिटल ये ऐड करना था और सेव कर देना था। और नेक्स्ट टाइम जब दोबारा से कोई भी सर्विस न्यू ऐड होनी थी, जैसे मैं न्यू स्टिचिंग, ये भी कोई नई एक सर्विस ऐड कर देता हूँ, 500 इसके चार्जेस, 501003 हॉस्पिटल इनकम चार्जेस, और अब सर्विस में हमारे पास हॉस्पिटल भी आ जाएगा। तो ये देखिए हॉस्पिटल आ गया और इसकी एंट्री सेव हो गई। अब ये लैब के भी जितने भी चार्जेस हैं वो भी यहीं पे ऐड होंगे सर्विस बिलिंग्स के अंदर, और उसमें हम कैटेगरीज लैब की दे देंगे और जो भी लैब के टेस्ट हैं वो वहाँ पे उनके नेम लिखेंगे और उनकी जो भी फीसेस हैं वो वहाँ पे मेंशन करेंगे। अब ओपीडी में हम पेशेंट में अगेन वापस आ गए। अगर तो कोई लैब का टेस्ट है तो लैब में जाएंगे, ऐड करेंगे और इंटर करके सर्च करेंगे, उस पेशेंट का नाम देंगे और इंटर इंटर करके हम नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर आके हम ये बताएंगे कि क्या हम इस पे टेस्ट लगा रहे हैं। तो ये सारी लिस्ट आ गई टेस्ट की। हमने यहाँ पे कहा कि एचबी का टेस्ट है या कोई भी टेस्ट है वो हमने टेस्ट यहाँ पे लगाया, उसकी एक क्वांटिटी है, जो उसका रेट उस टाइम करंट चल रहा होगा वो रेट लगाया जाएगा और इंटर इंटर करके सेव कर देंगे। तो ये एक टेस्ट हो गया। मोर एंट्री की कोई और टेस्ट है, एच सी एच पी एच सी वी या एच सी वी, कोई भी टेस्ट हम इनमें से डाल देते हैं। ये एक और टेस्ट डाल दिया, ये भी इसका लेबोरेटरी का टेस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद प्रोसीजर अगर कोई हो रहा है, उसकी कोई ड्रेसिंग हो रही है, कोई स्टिचिंग हो रही है, तो पेशेंट वही चलेगा फराज अहमद। और उसके बाद हम नीचे आके एंटर करके प्रोसीजर में आके बता देंगे कि न्यू
स्टिचिंग, ये मैंने न्यू इस वर्ड से लिखा था ताकि डिफरेंट आपको शो हो, अदरवाइज ड्रेसिंग, स्टिचिंग, ये सारे इसके अंदर ऑलरेडी हमने बनाए हुए थे। तो यहाँ पे ये हमारे पास स्टिचिंग आ गई, इसके चार्जेस आ गए 500 और ये भी हमने इसके नाम पे डाल दिया। इसके हम यहाँ से टोकन भी इनको प्रिंट करके दे सकते हैं, तो यहाँ से इनके टोकन भी साथ साथ बनते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारी डिटेल्स जो आ गई, तो लैब भी हो गया, प्रोसीजर भी हो गया। तो अब अगर हम दोबारा से पेशेंट का लेजर देखेंगे तो वो हमें दिखाएगा कि ये जो पेशेंट था फराज अहमद, इसके साथ क्या क्या प्रोसीजर्स हुए हैं वो यहाँ से हम बताएंगे। कि यहाँ पर एक तो हमारे पास एक और चीज़ हमने ऐड भी करनी थी, बल्कि जो हमारी लैब की और प्रोसीजर की इनकम थी ना, वो डायरेक्टली हमारे इनकम्स अकाउंट में चली जानी है। मैं आपको दोबारा से ट्रायल बैलेंस में दिखा देता हूँ। हमने यहाँ पे ओपन किया तो यहाँ पे ये देखें, हमारे पास हॉस्पिटल इनकम में ये देखें आ गया उसकी, और ये लैब इनकम में अलग से लैब की इनकम आ गई। जो टेस्ट लैब के हुए थे वो लैब इनकम में, और जो हमारे हॉस्पिटल की इनकम में गए हैं यानी कि ड्रेसिंग या स्टिचिंग में, वो यहाँ पे आ गए। और ये डायरेक्टली कैश कहाँ पे चला गया, कैश बुक के अंदर, क्योंकि ये डायरेक्ट कैश के ऊपर ही टेस्ट वगैरह हम कर रहे होते हैं। और ये हमारे पास डेली की कैश बुक के अंदर भी हमें यहाँ पे शो हो जाएगा कि पहले हमने 1000 लिया था, 100 डॉक्टर को दे दिया था, उसके बाद हमने अगेन इसकी स्लिप बनाई थी 1000 की, फिर हमने उससे एडवांस लिया था, फिर हमने ये टेस्ट करवाए उसके, और फिर हमने स्टिचिंग करवाई। सारी इनकम हमारे पास कैश में आ चुकी है। अब अगर जो हमने उसके नाम पे उसकी ओपीडी की थी और हमने उसका 5000 एडवांस लिया था, उसके बाद अगर वो कहते हैं जी कि इसके ऊपर अब हमारे पास इंडोर के अंदर बिलिंग भी होनी है, यानी कि जो ये पेशेंट ऐड हुआ हुआ था उस पे क्या क्या एक्सपेंसेस उसके हुए हैं, तो वो यहाँ से हम डालेंगे। यहाँ पे हम पेशेंट का नाम दे देंगे और इसके बाद हम यहाँ पे उसका बताएंगे पेशेंट इज नॉट एडमिटेड दे रहा है। एडमिशन तो हमने इसका किया था, इसको मैं अगेन चेक कर लेता हूँ, एडमिशन, और यहाँ पे हमने आके फराज अहमद, रूम नंबर हमने 4 अलॉट किया इसको, 500 एडवांस यानी कि हमने लिया था, और 2000 हमने यहाँ पे ऐड किया था, और उसके बाद इंडोर बिलिंग फराज अहमद। ये एडमिशन इसका आई थिंक मैंने प्रोसीजर बाद में किया था, इस वजह से शायद उसने एडमिशन तक एक्सेप्ट नहीं किया था। तो अब इसका एडमिशन हो गया, और यहाँ पे हम बताएंगे कि जो रूम सर्विस थी वो हमने इनको प्राइवेट कोई रूम दिया था, जो कि हमने 2000 के चार्जेस के हिसाब से दिया था, और ये यहाँ पे रहे हैं कोई 15 दिन रहे हैं। ठीक है, और 2000 का रूम था, टोटल 30,000 का बिल बना और इंटर करके सेव कर दिया। तो यहाँ पे ये देखें 20,000 इसका रिमेनिंग बैलेंस शो हो गया। 20,000 क्यों शो हुआ है, क्योंकि मैंने 5,000 की एक एंट्री पहले एडवांस में डाली थी, इसकी 5 की फिर डाली थी, बिल बना हमारा 30,000 का। तो अब मैं जब इस पेशेंट का ओपीडी देखूंगा यहाँ पे फराज अहमद का, तो ये मुझे दिखाएगा कि आपने इससे 5,000 और 5,000 दो दफ़ा 5,000 लिया था एडवांस, आपने उसके बाद जो चार्जेस डाले 30,000 के, तो टोटल इसका हो गया 20,000 रिमेनिंग नेट रह गया, जो कि हमने इससे लेना है। और ये लेंगे कैसे, जब हम इंडोर रिसिप्ट करेंगे, हम यहाँ पे ऐड करेंगे, इंटर करके पेशेंट का नेम दे देंगे कि वो कहाँ कौन है, और वहाँ पे उसका ऑटोमेटिकली टोटल रिसीवेबल शो हो जाएगा कि इससे प्रीवियस अब क्या लेने वाला है, वो बैलेंस हम यहाँ पे ले लेंगे, और टोटल रिसीव्ड भी हम वही डालेंगे पूरा, और इंटर करके हम इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। टोटल हमने 20,000 ही लेना है। ठीक है, ताकि बैलेंस इसका रिमेनिंग 0 रह जाए, और इसका यहाँ से हम फिर टोकन को भी प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे इसकी पूरी डिटेल आ गई, कितनी अमाउंट रिसीव हो गई है, और ये रिसीविंग वाउचर बन के पेशेंट को दे दिया जाएगा। ये पैसे भी डायरेक्टली हमारी कैश बुक में आ जाएंगे, और यहाँ पे ये देखें हमारा फर्दर जो 5,000 एडवांस आया था और जो 20,000 ले लिया ये भी कैश में आ गया। और अगर हम पेशेंट के लेजर की यहाँ पे डिटेल देखेंगे तो ये दिखाएगा कि फराज अहमद जो था, ये इसके अंदर हमने उससे 20,000 उसकी रिसीविंग कर ली है, और अब वो क्या हो चुका है, 0 बैलेंस हो चुका है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा ये सारा प्रोसीजर होता है। ओपीडी की, पेशेंट की डिटेल्स, लैब के जो भी टेस्ट हुए हैं आज के डेट में उसकी अलग से सारी डिटेल आ जाएगी कि लैब के कौन कौन से टेस्ट हुए हैं, किस किस के हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा
जो एडमिशन था उसका इंडोर बिलिंग जो हुई है उसकी, जो ड्यू अमाउंट्स हैं, कंसल्टेंट वाइज रिपोर्ट्स हैं, ये सारी रिपोर्ट्स यहाँ पे लगी हुई हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये सारी ओपीडी की वर्किंग आ जाती है, जिसमें हमारे पास इंडोर बिलिंग, एडमिशन, ओपीडी, लैब प्रोसीजर, ठीक है, ये सारा आ जाता है। अगर कोई डिस्काउंट वगैरह देना चाहेंगे तो इंडोर में हम यहाँ पे पेशेंट का नेम दे के डिस्काउंट अमाउंट लिख के सेव कर देंगे, वो हमारे डायरेक्टली खर्चों में चली जाएगी और पेशेंट के अकाउंट से माइनस हो जाएगी। इसी तरीके से अगर कोई ज़कात वगैरह करते हैं तब भी ऐसे ही होगा, जो अमाउंट होगी वो पेशेंट के लेजर से माइनस यानी कि क्रेडिट हो जाएगी और ज़कात वाले अकाउंट में खर्चे में यानी कि डेबिट हो जाएगी हमारी। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन अगर हमको बनाना चाहें तो यहाँ पे हम टोकन नंबर देंगे पेशेंट का, उसकी डिटेल आ जाएगी, प्रिस्क्रिप्शन लिख के हम उसको यहाँ से प्रिंट आउट कर सकते हैं। ये सारा हमारा इंडोर के रेलिवेंट वर्किंग आ जाती है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि इसमें हमारे पास ये तो पेमेंट वोचर था, रिसीविंग वोचर भी लगा हुआ है, बैंक वोचर है। अगर हम बैंक के थ्रू डॉक्टर को फीस देना चाहते हैं तो डेबिट हम डॉक्टर लतीफ़ को यहाँ पे कर देंगे और हम क्रेडिट कर देंगे अपने बैंक को। तो 1100 रुपये हमने देना है, मिज़ान बैंक से हमने पेमेंट दे दी, 1100 रुपया ऑनलाइन दिया है, या जो भी रेफरेंस है वो पार्टिकुलर में रेफरेंस लेके सेव कर देंगे। तो डॉक्टर को हमारे बैंक से पेमेंट चली गई, जो कि हम बैंक के लेजर में भी देख सकते हैं और डॉक्टर के लेजर में भी दे सकते हैं। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे मटेरियल की बात करें तो मटेरियल इन्वेंटरी परचेज भी हम कर सकते हैं और मटेरियल इशू भी कर सकते हैं। अब मटेरियल क्या चीज़ होती है, वो इन्वेंटरी होती है। मास्टर इन्वेंटरी आइटम प्रोफाइल में आके हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, एक पूरी ये लिस्ट बनी हुई है कि डेस्क हैं हमारे पास, चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, उसके अलावा हमारे पास बेड्स हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड हैं। तो अगर कोई भी नया बेड भी ऐड करना हो तो हम यहाँ पे कैटेगरी दे देंगे, वो हम इसको दे देंगे हॉस्पिटल, हमारी कैटेगरी आ जाएगी। ठीक है, और आइटम दे देंगे बेड, कितना रेट है वो हम उसका रेट बता देंगे कि 15,000 का बेड आ रहा है, लोकेशन बता देंगे किस रूम में है और यहाँ पे क्वांटिटी बता के सेव कर देंगे। तो इस तरीके से प्रोफाइल भी हमारी यहाँ पे बन जाएगी। फर्दर अगर हमने मज़ीद परचेज करनी है इन्वेंट्री तो मटेरियल परचेज में जाकर जिस भी पेएबल अकाउंट से, सप्लायर से हमने परचेजिंग भी करनी है तो वो उसका हम नाम भी यहाँ पे लिखेंगे, पार्टी का क्या चीज़ परचेज कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट बताएंगे, कितनी परचेज की है, किस रेट में की है, वो यहाँ पे रेट आएगा और किस लोकेशन पे उसको रख रहे हैं वो यहाँ पे सेव कर देंगे। इसको हम मेजरली स्टोर के अंदर रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद इसको इशू कहाँ पे कर रहे हैं तो मटेरियल रिक्विजिशन में से जाके हम इसको इशू भी करेंगे इस कोड के अंदर जो हमारा एक्सपेंस का कोड है, और यहाँ पे उसका नेम देके हम उसको इशू कर देंगे। 55010001 मैं फिलहाल एक अकाउंट पकड़ लेता हूँ और इसमें बेड ले लेता हूँ और इसको हम यहाँ पे बताएंगे एक क्वांटिटी, हमने ये 2000 का 20,000 का जितने का भी बेड है वो इशू कर दिया है और इस लोकेशन से किया है। ठीक है, और इंटर करके इसको सेव कर देंगे। तो ये हमारा इशू भी हो जाएगा। उसके अलावा मेडिसिन परचेज और सेल की भी यहाँ पे हमारे पास पूरी वर्किंग है। मेडिसिन के लिए हमारे पास मास्टर मेडिसिन आइटम प्रोफाइल बनी होती है, जिसमें फुल व्यू करने पे हमारे पास जितनी भी टैबलेट्स हैं, जितनी भी मेडिसिन हैं, वो यहाँ पे सारी ऐड हैं। इंजेक्शन, टैबलेट्स, कैप्सूल, ये सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऐड है। 19,000 आइटम इसके अंदर ऐड है। हम अगर इधर ऐड करेंगे, ज़ीरो करेंगे सर्च करके, जैसे यहाँ पे लिखा पैनाडोल, तो ये पैनाडोल CF टैबलेट आ गई, उसकी सारी डिटेल आ गई, कैसे पैकिंग है, क्या उसका डब्बी का रेट है, कितना % हमें डिस्काउंट हो रहा है, कितने में हमें मिल रही है, हम कितने में सेल करेंगे। प्री ऑर्डर हम कब करेंगे, जब इस 200 से क्वांटिटी कम हो जाएगी। एक्सपायरी डेट डाल सकते हैं ताकि उसकी एक्सपायरी कंट्रोल हो सके। कैटेगरी में हम बता देंगे ये टैबलेट कैटेगरी है, तो यहाँ पे जो कैटेगरी होगी वो टैबलेट ऐड की होगी हमने, और उसके बाद हम इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। कितना स्टॉक हमारे पास पड़ा है वो लिखेंगे, अपना स्टॉक है तो ओपनिंग में डालेंगे और अगर हम किसी पार्टी से खरीद रहे हैं तो पार्टी के नाम पे से डाल के सेव कर देंगे। तो ये जो पैनाडोल या मेडिसिन के रेलिवेंट हमारा स्टॉक इन्वेंट्री है वो हमारे पास स्टॉक रिपोर्ट मेडिसिन स्टॉक इन हैंड में शो, इंटर इंटर करके ओके करेंगे। यहाँ पे पूरी ये देखें डिटेल आ रही है कि कौन कौन सी चीज़ हमारे पास कितनी कितनी पड़ी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे पैनाडोल CF टैबलेट हमारे पास ये आ गई है। और यही टैबलेट को अगर हम सेल करने जाएंगे तो मेडिसिन सेल इनवॉइस में जाएंगे और यहाँ पर ये हमारे पास लगा हुआ है मेडिसिन सेल इनवॉइस। ठीक है, इसके अलावा पैकेज सेल एक्सपेंस भी हम कर सकते हैं, एस्टिमेट बिल भी बना सकते हैं,
या मेडिसिन इशू कर सकते हैं हॉस्पिटल के किसी डिपार्टमेंट को, या किसी मेडिसिन को कंज्यूम भी कर सकते हैं हॉस्पिटल के अंदर, तो यहाँ से हम उसकी कंजम्पशन डाल सकते हैं। ठीक है, वो हमारे सीधे सीधे एक्सपेंस में चली जाएगी। अगर हम पेशेंट को सेल कर रहे हैं तो फिर मेडिसिन सेल इनवॉइस करेंगे, पेशेंट का यहाँ पे हम नेम दे देंगे, और उसके बाद क्या चीज़ हमने उसको सेल की है वो प्रोडक्ट लेंगे, कितनी हमारे पास पड़ी है वो हमें ऊपर क्वांटिटी शो हो जाएगी, और यहाँ पे हम बताएंगे कि हमने 20 गोलियाँ यानी कि 2 पत्ते सेल किए हैं, और ये टोटल 40 का बिल है। इसके अलावा कोई सिरप है तो सिरप सेल कर दिया, 2 वो कर दिए, 220 का एक था, 440 का बने, टोटल 480 का बिल बन गया। को प्रिंट करेंगे, यहाँ पे ये हमारे पास मेडिसिन का अलग से बिल बन के आ जाएगा, और ये मेडिसिन की इनकम में चला जाएगा, और हमारे स्टॉक में से उतना स्टॉक ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। जब हम मेडिसिन स्टॉक में आके इसकी रिपोर्ट चेक करेंगे तो यहाँ पे ये हमें दिखा देगा कि जो आपकी पैनाडोल थी वो इतनी रह गई हैं, अब ये कम हो चुकी हैं। ठीक है, 980 रह गई हैं 1000 में से। तो ये सारी एक डिटेल वीडियो थी जिसमें हमने कंप्लीट सॉफ्टवेयर को देखा, उसकी सारी वर्किंग को देखी, इसमें रिटर्न्स भी लगी हैं, एडिटिंग भी लगी है, ये कंप्लीट फिर आगे डिटेल आपको मिल जाएगी इसकी। और लेजर्स हैं, लेजर डिटेल्स हैं, ट्रायल बैलेंसेस हैं, ठीक है, उसके अलावा जर्नल वॉचर्स हैं, बैलेंस शीट है, डेली कैश बुक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, पूरे दिन में क्या क्या कैश फ्लो हुआ है, या प्रीवियसली टोटल कितना कैश फ्लो हुआ है, वो सारी डिटेल यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, अगर हम सिंपली कैश फ्लो की स्टेटमेंट आज की डेट की निकालना चाहें तो हम यहाँ पे आज की डेट देंगे और इंटर इंटर करके ओके कर देंगे, तो यहाँ पे पूरी कैश फ्लो की डिटेल आ जाएगी कि पूरे दिन में कैश कहाँ कहाँ से आया, कहाँ कहाँ गया, और टोटल आज क्या वर्किंग हुई है सारी। ठीक हो गया। उसके अलावा पेशेंट की रिपोर्ट्स हैं सारी, इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स हैं, परचेजिंग की सारी रिपोर्ट्स हैं, डेली सप्लायर वाइज, आइटम वाइज। ठीक है, और उसके अलावा सेल्स की रिपोर्ट्स हैं डेली, आइटम वाइज, मंथ वाइज, और यहाँ पे सारी डिटेल्स हमारे पास आ जाती हैं। इस तरह स्टॉक का आइटम वाइज है, ओपनिंग परचेज सेल रिपोर्ट है, मेडिसिन स्टॉक इन हैंड रिपोर्ट है, ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज रिपोर्ट है, ये सारी रिपोर्ट इसके अंदर लगी हुई हैं। यूज़र राइट्स हैं, आप अपनी मर्जी से इसके अंदर यूजर्स भी बना सकते हैं। उसके अलावा बैकअप ऑप्शन है, बैकअप इसका डेली बनेगा, और हम खुद भी बना सकते हैं, और एग्जिट के ऊपर भी बैकअप ऑप्शन है, तो क्विट करने पे ये बैकअप खुद ब खुद भी बना देगा। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे आप डिजिटल सॉफ्टवेयर के नंबर्स पे रब्ता करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।